अति साधारण लोग हैं ये। जिंदगी में डिग्निटी चाहिए सर, संविधान भी कहता है, लेकिन मौत में उससे बड़ी डिग्निटी चाहिए। जब 17 घंटे तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है। इनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। अगर ये किसी और राष्ट्र में होता तो वहाँ के प्रधानमंत्री का इस्तीफा लिया होता, वहाँ के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया होता। दुख भी प्रकट किया, जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं। लगभग बाबा और नागा और जो नेता वहां जाते हैं और जो बड़े पैसे वाला, उनको भी डुबकी लगा के मर जाना चाहिए ताकि इन लोगों का कल्याण हो जाए। जो जाने गई हैं, मैं उनके लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं अपने सभी साथियों की ओर से। सर, मैं आंकड़ों में जाऊंगा ही नहीं, मैं कोविड के दौर का भी गवाह हूं सर। कितनी लाशें अनअटेंडेड चली गई सर। अति साधारण लोग हैं ये। जिंदगी में डिग्निटी चाहिए सर, संविधान भी कहता है, लेकिन मौत में उससे बड़ी डिग्निटी चाहिए। अगर हम डिग्निफाइड डेथ नहीं इंश्योर कर पा रहे हैं सर, तो ये हमारे सामूहिक विफलता है सर। क्या आंकड़े की बात करूं, मैं जानता हूं मुझे फोन आते हैं, आपको भी आते होंगे कि फलनवा वो गया है, कोई खबर नहीं लग रही है, फोन नहीं लग रहा है। वो व्यग्रता, वो चिंता सर तब बढ़ जाती है ना जब 17 घंटे तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है, तो अफवाह फैलती है सर, और अफवाह फर्दर स्टैम्पीड को जन्म देती है। 2-3 जगह हो जाते हैं। 54 के कुंभ का जिक्र हुआ संभवतः कि इतने लोग मारे गए थे सर। ये लाशों के आंकड़े पे तेरा वाला मेरा वाला, ये लोग कितने चोटिल होते होंगे समझिए सर। सर, ईश्वर को क्यों ठग रहे हैं? वीवीआईपी दर्शन, ईश्वर के समक्ष भी ये बात होगी कि एक जनसाधारण का दर्शन, एक वीवीआईपी दर्शन। सर, ये संविधान सबसे मजबूत चीज है। पॉलिटिकल पार्टीज कलेक्टिव विल है, कोई भी वीवीआईपी दर्शन किसी मंदिर में, किसी दरगाह में नहीं होगा। बहुत सारे आंकड़े सरकार ने दिए हैं। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। हमारे अपने लोग मारे गए हैं जिसमें परिवार का हर रिश्ता दिवंगत हुआ है। किसी की माता, किसी के पिता, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी का भाई बहन, चाचा चाची। बच्चों के आंकड़े तो अभी तक नदारद हैं। खोया पाया केंद्र ही लोगों को तो नहीं मिल रहा है। जो खोया पाया केंद्र था उसको भी लोग पा नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे। टीवी इंटरव्यूज में, कई समाचार चैनलों पर ये बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। सरकार ने संत समाज को शाही स्नान रद्द करने का आदेश दिया, जिससे अनादिकाल की सनातन परंपरा टूटी। और फिर जब देश भर में ये बात उठी तो उन्होंने हादसे को छिपाकर फिर से आदेश दिया कि अखाड़े शाही स्नान करने जाएं। लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर के गए हैं।
जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूड भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए ये हमारी कहां की सनातन और सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। यही आपका महाकुंभ का आयोजन था। मैं एक बाबा का नाम नहीं लूंगा लेकिन कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि जो जो लोग मरे हैं वो मोक्ष चले गए। तो मैं चाहता हूं कि लगभग बाबा और नागा और जो नेता वहां जाते हैं और जो बड़े पैसे वाला, उनको भी डुबकी लगा के मर जाना चाहिए ताकि इन लोगों का कल्याण हो जाए। ये मोक्ष पे चल जाए। भैया सुनिए, मोक्ष में चले जाएं। बाबा लोग वो बोलते हैं कि बाबा ने कहा कि मोक्ष में चले गए, तो मैं चाह रहा हूं कि ऐसे बाबाओं को मोक्ष में चला जाना चाहिए। और जब ये भगदड़ हुई 5-6 दिन पहले, तब कहा गया कि ये भगदड़ नहीं हुई, अफवाह है। ये अफवाह है। ये उम्मीद शंकराचार्य ने भी कहा है। सरकार की तरफ से अगर कहा जाता है कि यह अफवाह है और लोग मारे जा रहे हैं, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। 30 लोग मारे गए। यह आंकड़ा क्या सच है? 30 लोग मारे गए, सिर्फ यह आंकड़ा सच है? आप छुपाओ मत, जो सच है वो सामने लाइए। अगर 30 नहीं, एक भी मारा गया है तो वो मनुष्यवध है और उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। अगर ये किसी और राष्ट्र में होता तो वहाँ के प्रधानमंत्री का इस्तीफा लिया होता, वहाँ के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया होता। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो हमने देखा है, आंखों देखा हाल है कि 2000 से लोग भी मारे गए हैं। नहीं, आप जो फिगर आप कह रहे हैं, you have to quote, और सरकार ये बात छुपा रही है, तो आपको सब्सिडिएट करना पड़ेगा। 1000 लोग लापता है, 2000 लोग लापता है और उनके परिजन। अगर आप कंक्लूड करें, नहीं तो मैं दूसरा नाम बुलाऊंगा। प्लीज कंक्लूड, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड नाउ। आज ही मैंने देखा है कि कचरे के डिब्बे में लाशें। राष्ट्रपति जी ने जो कुंभ में महान आयोजन चल रहा है उसकी भी चर्चा की है। कल रात तक खबर मिली 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। 35 करोड़ लोग। उन्होंने दुख भी प्रकट किया जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं। मुझे एक बात जरूर कहनी है, ये कुंभ का नाम सुनते और सनातन का नाम सुनते उनको परेशानी क्यों हो जाती है? क्या हो जाता है? जिस तरह से और एक बात मैं इस सदन में साफ साफ करना चाहता हूं, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये आप जान लीजिए।